अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हम हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम में मौजूद सेंट्रल म्यूज़ियम में जा रहे हैं। वो सेंट्रल म्यूज़ियम जो कि हरम के अंदर ही मौजूद है, जिसकी बुनियाद 1935 में रखी गई। इस वक्त आप वो मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर हरम में पहले से जो चीज़ें इस्तेमाल की जा चुकी हैं, ज़री मुबारक, कलाम पाक की आयत जो सोने से लिखी गई हैं, वो प्रिज़र्व की गई हैं इस म्यूज़ियम में। अगर हम इस म्यूज़ियम के बनावट की बात करें तो इसके मुख्तलिफ़ फ्लोर्स हैं, जिसके फर्स्ट फ्लोर में विजुअल आर्ट, सी शेल और मरीन एनिमल्स, सेकंड फ्लोर में एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक, आर्मर, और जबकि ग्राउंड फ्लोर जिसके आप अभी मनाजिर देख रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम श्राइन की मौजूद है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इमाम के हरम में इस्तेमाल की जा चुकी हैं वो इस म्यूज़ियम में प्रिज़र्व की गई हैं और इसकी हिस्ट्री भी वहाँ पर मौजूद है। वो कैंडल्स, वो यूटेंसिल्स या वो सफाई की चीज़ें जो भी हरम में यूज़ की गई थी वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बेसमेंट में जबकि मनी और कॉइन कलेक्शन जो कि पेपर या मेटल की शक्ल में मौजूद है। अगर हम इस म्यूज़ियम के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके 5 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक एस्ट्रोनॉमी और क्लॉक डिपार्टमेंट है, दूसरा यूटेंसिल यानी बर्तनों का जो हिस्टोरिकल बर्तन है वो यहाँ पर हैं, तीसरा वेपन डिपार्टमेंट है, और चौथा यहाँ पर वो डिपार्टमेंट है जो सी शेल और स्नेल्स वगैरह या नेचुरल जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी कलेक्शन का है। जबकि ग्राउंड फ्लोर में जो हिस्ट्री इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम श्राइन की है वो मौजूद है। जैसे आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ लॉक जो हैं वो हरम इमाम रज़ा में पहले हिस्ट्री में यूज़ किए गए थे, यहाँ पर वो रखे गए हैं और बाकायदा इनकी हिस्ट्री भी मौजूद है। म्यूज़ियम के इस कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि सामने पानी के मुख्तलिफ़ बर्तन हैं जो उस दौर में इस्तेमाल किए जाते थे, जिनके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन, शेप्स, कलर हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाए गए हैं। इस बर्तन पे आप देख सकते हैं कि मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का नाम भी लिखा हुआ है। जहाँ तक बर्तनों की वैरायटी की बात की जाए तो यहाँ पर मेटल के बर्तन और चीनी से बनाए गए मुख्तलिफ़ बर्तन जिसमें मुख्तलिफ़ कलर्स भी मौजूद हैं। उसके अलावा दीगर कदीमी और कीमती अशिया यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे सामने आप देख रहे हैं, इस पर आयतल कुर्सी लिखी गई है। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के हर दौर की तस्वीरें, जहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि पहले हरम की बनावट और हरम का इंफ्रास्ट्रक्चर किस हिसाब से था। उसके बाद यहाँ पर तामीराती काम होता रहा और जो ज़री हरम में इस्तेमाल की जाती रही उनकी तस्वीर और हिस्ट्री भी मौजूद है कि वो किस सन में हरम में लगाई गई। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में अब तक 5 मरतबा ज़री तब्दील की जा चुकी है और इस वक्त 5वीं ज़री हरम में लगाई गई है। जिस जगह से मौला के हरम में नगारे बजाए जाते हैं, ये कदीमी तस्वीर उस जगह की है। इस वक्त सामने आप वो पत्थर का, मार्बल का स्टोन देख रहे हैं जो कि मौला की कब्र मुबारक के लिए दिया गया था या बनाया गया था हदियतन, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी कम थी इसीलिए ये आवेज़ा नहीं किया गया। सामने जो आप लकड़ी का मेंबर देख रहे हैं, इसे 1884 में हाशमी बेग ने बनाया था और जिसकी लंबाई 154 सेंटीमीटर है। ये सामने चांदी का दरवाज़ा मौजूद है जो कि पहले हरम में नस्ब किया गया था। सामने जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, जिसकी एक साइड गोल्ड प्लेटेड है जबकि दूसरी साइड सिल्वर प्लेटेड है, और ये नसीरुद्दीन काजर के दौर में मशहद में बनाया गया था।
जो कि पहले हरम में आवेज़ा था। और ये एक और सोने का दरवाज़ा है जो कि म्यूज़ियम में मौजूद है, जो पहले हरम का हिस्सा रह चुका है। इसी तरह सामने ये दूसरे दरवाज़े, जालियाँ जो आप देख रहे हैं, ये पहले हरम में मौजूद थी, लेकिन अब क्योंकि हरम की नई तामीर की जा चुकी है और नई चीज़ें वहाँ लगाई गई हैं, तो इसीलिए ये आज म्यूज़ियम का हिस्सा हैं। म्यूज़ियम में शॉप्स भी मौजूद थी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कीमती पत्थर जिससे बनी हुई अंगूठियाँ और हरम में मौजूद जो कालीन पहले इस्तेमाल किए जाते थे, उनके गिफ्ट पैक्स भी बनाए गए थे जो कि यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे थे। यहाँ से समंदरी जानदारों का पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ़ फ़िश की मम्मीज़ मौजूद थी, उनके स्केलेटन, सी शेल्स और जितनी भी पुरानी और कदीमी मछलियाँ थी, उनकी मम्मीज़ यहाँ पे मौजूद थी। मुझे पेंटिंग में सबसे खूबसूरत पेंटिंग ये लगी थी म्यूज़ियम में। यहाँ पर एक और शॉप थी जिसमें करबला के हरम में मौजूद जो कालीन इस्तेमाल किए जाते थे, उन कालीन के भी गिफ्ट पैक्स यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे थे। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइज़ में कालीन फ़रोख्त किए जा रहे हैं और ज़री की शबीह भी यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इस सेक्शन में आपको कदीम ज़माने में इस्तेमाल की जाने वाली टेलीस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम उर्दू में दूरबीन कहते हैं, वो नज़र आएंगी, जो कि पहले इस्तेमाल की जाती थी चाँद को और मुख्तलिफ़ चीज़ें, दूर की चीज़ों को करीब से देखने के लिए। इस कॉर्नर में मुख्तलिफ़ दौर में इस्तेमाल किए जाने वाले कैमरा जो पहले से आज तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मौजूद थे।